नमस्कार। उत्तराखंडी निवेदिता चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। यह कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा और यह भी बताइएगा कि क्या हमारे समाज में, आपके आस पड़ोस में भी इस तरह से है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा। किसी गांव में एक पिता और पुत्र रहते थे। दोनों बाप बेटे का जीवन एक दूसरे पे डिपेंड था। क्योंकि बेटे की माँ नहीं थी, इसलिए पिता ही अपने बेटे का पूर्ण रूप से ख्याल रखते थे। बेटा किसी फैक्ट्री में नौकरी करता था और पिता बेटे की सुविधा के हिसाब से घर का सारा काम करते थे। कहने का अर्थ है कि बेटा और पिता दोनों का जीवन एक दूसरे पे डिपेंड था। समय बीतता गया, पिता पूर्ण रूप से अपने बेटे पे डिपेंड हो गया, लेकिन बेटा नहीं समझ पाया कि पिता समय के साथ साथ पूर्ण रूप से मेरे पे डिपेंड है। समय बीतता गया, समय ने करवट ली और बेटा धीरे धीरे अपने जीवन में उलझता चला गया। समय के साथ साथ बेटा पिता को, क्योंकि समय कब करवट लेता है पता नहीं चलता है, बेटा अपने जीवन का जो पिछला हिस्सा था भूलता चला गया कि पिता का जीवन पूर्ण रूप से मुझ पे डिपेंड है और वह अपने जीवन में उलझता चला गया। और बेटा जब पिता को समय नहीं दे पाता है तो पिता अपने जीवन में खालीपन महसूस करने लगता है। एक बारी बेटा जब ऑफिस से घर आता है तो पिता बेटे के लिए बहुत सुंदर सा भोजन, रात्रि का भोजन तैयार करके रखता है। उस भोजन को मेज़ में सजा के रखता है। बेटा आता है, भोजन करके और सो जाता है। पिता चाहता था कि बेटा मुझसे कुछ बातें करे, मैं उससे कुछ अपने मन की कहूँ, बेटा कुछ अपने मन की मुझे सुनाए, लेकिन बेटा पिता को समय नहीं दे पाता है। दूसरी सुबह फिर पिता अपने बेटे के लिए अच्छा सा नाश्ता तैयार करता है। बेटा फिर नाश्ता करता और अपने ऑफिस को चला जाता है। उसे यह फुर्सत नहीं होती है कि वह अपने पिता को उस नाश्ते के लिए धन्यवाद कहे, पिता का हालचाल ही पूछ ले। लेकिन पिता सोचता है इसके जीवन में उलझने बहुत हैं, काम का प्रेशर बहुत है, कोई बात नहीं। समय बीतता चला जाता है, समय फिर करवट लेता है। पिता कहता है बेटे से कि बेटा चलो हम आज मूवी देखते हैं। और जैसे ही पिता बेटे से यह कहता है कि चलो हम मूवी देखते हैं, बेटा अपना पूरा प्रेशर, अपने काम का पूरा प्रेशर पिता पे उड़ेल देता है कि पिताजी, पापा जी, आपको पता नहीं है कि मुझे और भी बहुत से काम हैं, आपको इस उम्र में क्या मूवी देखने की पड़ी है। पिता फिर अपने मन को मार के रह जाता है। समय बीतता है। एक दिन पिता को लगता है कि मेरा समय काटने के लिए मेरे पास कोई साथी नहीं है, तो एक फ़ोन ले आते हैं वो। और फ़ोन लाते हैं तो अपने बेटे से कहते हैं बेटा इस फ़ोन को किस तरह से यूज़ करना है मुझे सिखा दो। लेकिन बेटा पिता की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। बेटा भूल जाता है कि इस पिता ने मेरे लिए अपना जीवन का सब कुछ, अपना समय, अपना धन, सभी कुछ न्यौछावर कर रखा है। बेटा सब कुछ भूल जाता है। पिता कहता है बेटा मुझे इस मोबाइल को चलाना सिखा दो, लेकिन बेटा ध्यान नहीं देता है। पिता मोहल्ले के बच्चों से मोबाइल चलाना सीखता है और उसको यूज़ करना सीखता है। बेटा फिर एक बारी ऑफिस से जब घर आता है तो पिताजी कहते हैं बेटा मैंने हल्का फुल्का तो सीख लिया है, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे नहीं आ रही हैं, आप सिखा दीजिए। लेकिन बेटा नहीं सिखाता है। एक दिन रात्रि भोजन के बाद जब पिताजी अपने रूम में मोबाइल पे कुछ काम कर रहे थे तो बेटे का ध्यान जाता है कि पिताजी क्या कर रहे हैं। देखता है रात के 2 बजे थे, पिताजी क्या कर रहे हैं, देखता है कि फ़ोन पे लगे हुए हैं। फिर पिता को कोसता है कि रात के 2 बजे भी इनको चैन नहीं है और बेटा अपना सो जाता है। दूसरी सुबह जब बेटा उठता है तो अपना फ़ोन ऑन करता है, अपना सोशल अकाउंट ऑन करता है और देखता है कि सबसे पहला उसका बर्थडे विश उसके पिताजी की तरफ से था। उसके पिता ने उसको बर्थडे विश किया था, हैप्पी बर्थडे बेटा, हमेशा खुश रहो। तो
फिर बेटे को अपनी गलती पे पछतावा होता है। इसलिए कहते हैं कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, परिवार की एकता को समझें, अपने पेरेंट्स की भावनाओं की कद्र करें। धन्यवाद। आप अपने जीवन में स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अपने जीवन में करो कुछ ऐसा कि हर कोई करना चाहे आप जैसा। थैंक यू। हैव अ गुड डे। यदि आपको मेरे चैनल में दिखाए गए वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें।